जीएसटी के सरलीकरण और विसंगतियों को दूर करने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शुक्रवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रांतीय संगठन के सभी 375 इकाइयों ने जहां आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं जीएसटी के सरलीकरण को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापारियों की समस्या के समाधान की मांग की है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में भी जिला व्यापार मंडल ने नगर और जोशियाड़ा इकाई के साथ सुमन चौक में सरकार की व्यापार विरोधी नीति का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ रही है, जिससे व्यापारी आर्थिक बोझ में दब रहे हैं। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुभाष बडोनी ने केंद्र सरकार को व्यापारियों के हित में जीएसटी को सरलीकरण की मांग की है। एक तरफ तो हम लोग टैक्स देते हैं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सबसे बड़ा राजस्व का अगर कोई संसाधन, कोई स्रोत है तो वो है टैक्स, जीएसटी, जिससे व्यापारी बढ़ता है। पूरे देश का हमारा लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ व्यापारी जो है वो जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं उनको लेकर त्रस्त है, उनसे परेशान है। हमारा मानना है कि जो जीएसटी का फॉर्मेट हमें दिया गया था, जीएसटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में एक राष्ट्र एक कर की जो व्यवस्था दे रखी थी, उसका हमने स्वागत किया और पुरजोर स्वागत किया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उस जीएसटी काउंसिल ने 950 से ज़्यादा बार संशोधन करके आज ये हालत कर दी है कि हमारा व्यापारी टैक्स भरने के काबिल खुद नहीं रह गया है। उसको टैक्स एडवाइज़रों की ज़रूरत पड़ रही है, उसे अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हमारे जो सीए हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है और उन लोगों को देने के लिए उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा देने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों दी जा रही हैं। जो हमारा मानना है टैक्स आप लीजिए, टैक्स देने को व्यापारी तैयार है, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न करके टैक्स मत लीजिए। उसके लिए हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। ये बात सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि किसी प्रकार के भी ऐसा उत्पीड़न का अगर मुद्दा उठेगा, आज हम उनको चेतावनी देने के लिए ही हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम बंद भी कर सकते हैं और अनिश्चितकालीन बंद भी कर सकते हैं। इस समय हमारे पूरे प्रदेश में 375 इकाइयाँ सब जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिला मुख्यालय में हो रहे हैं, नगरों में हो रहे हैं, कस्बों में हो रहे हैं और वहाँ से प्रतिबंध भेजे जा रहे हैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इस टैक्स का सरलीकरण स्वरूप दिया जाए। अचानक व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं, जीएसटी को लेकर तमाम तरह की विसंगतियां बताई जा रही हैं। क्या है वो, आम लोगों को समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि अब सड़क पर आ गए व्यापारी। 4 साल और 950 संशोधन के बाद जीएसटी का जो प्रारूप सामने आया है, ये एक तरह से व्यापारियों के गले में फंदा कसने वाली बात है। आज आप ये देखिए कि जो भी संशोधन इसमें किए हैं, एक कमेटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, उसमें बिना व्यापारियों की राय के वो धड़ाधड़ 950 संशोधन करते रहे और आज की डेट में एक फंदे की तरह हो गया है। इसमें कई ऐसे, जैसे आप जानते हैं कि माननीय त्रुटि जीएसटी में एक महीने में 3 बार आपका रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 3 महीने में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, साल भर में रिटर्न फाइल करना पड़ता है और उसके बाद इतनी प्रोसेस के बाद अगर माना कोई मानवीय भूल की वजह से कोई प्रकरण रह जाता है तो उसमें सरकार ने सीधे सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अधिकारी को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वो आपके खाते सीधे सीज कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है और सजा का भी उसमें डाल दिया गया है। जबकि आप ये देखिएगा कि ऐसे ही कई इससे भी बड़े बड़े प्रकरणों में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला करा हुआ है, उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये अब जाकर हुआ या पहले से चल रहा है ऐसा, या संशोधन के बाद इस तरह की स्थितियां सामने आई? नहीं, देखिए, जो संशोधन सरकार द्वारा जो शुरू में जो राय दी गई थी और जो राय सरकार ने थोड़ा बहुत मानी थी, उस समय जीएसटी लागू हुआ था, उसका हम सभी लोगों ने स्वागत भी करा था, कुछ फायदा भी हुआ था। लेकिन अब जो बिना राय के सरकार संशोधन में संशोधन करने जा रही है, वो एक तरह से फंदे को व्यापारी को गले में कसने वाली बात है। ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा फाइलिंग के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी ज्यादा रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, उसमें एक आम व्यापारी जो चाहता कि मैं जीएसटी दूं, मैं सरकार के लिए कर जुटाऊं और मैं अपना व्यवसाय बिल्कुल नंबर 1 में करूं, वो उसके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बिना सीए वगैरह के तो ये काम संभव ही नहीं हो पा रहा है। क्या है प्रदेश स्तर पे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो विरोध चलेगा, क्या स्वरूप रहने वाला है?
देखिए, ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, प्रदेश में भी हमारा चल रहा है और जिला सभी इकाइयों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है, जो जीएसटी का जो इतना जो जटिल जीएसटी सरकार ने पेश किया है, हम चाहते हैं कि उस जीएसटी का सरलीकरण हो। और जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे हमने आज ही आप ये देखें कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हम शुरू से ये मांग करते हैं, जिसका असर सीधे सीधे कि ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है। डीजल एक सबसे बड़ा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बढ़ने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हर चीज़ का महंगा होना। हमारी सरकार से मांग है, हम शुरू से मांग करते आए हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। दूसरे जो कई स्लैब हैं, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है और भी कई स्लैब है, तो हमें चाहते हैं इसको केवल 3 स्लैब में ही सीमित कर दिया जाए। 0% आपका 5% और 18%। ये कहा जाता है कि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का अक्सर समर्थन मिलता है भाजपा को, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, फिर ऐसी स्थितियां आ रही हैं। बिल्कुल, सभी व्यापारिक संगठनों का ये मानना था कि क्योंकि जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो व्यापारियों को भली बातें समझती है और व्यापारियों को इससे लाभ भी होगा और हर जगह व्यापारियों ने तन मन धन से समर्थन किया हुआ है। लेकिन आज स्थिति उल्टी होते जा रही है। तो क्या रहेगा स्वरूप, फिर किसी भी अंत तक लड़ाई लड़ने के मूड में है या समझौता कुछ दिखाई दे? नहीं, देखिए, हमारी जो मांगे, जो हमने कहा, सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि जीएसटी का सरलीकरण कर दिया जाए। और दूसरा जो अभी आप ये देखिए कि कई ऐसे और भी नियम आ गए हैं व्यापारियों के वजह से। खाद्य सुरक्षा कानून जो किया गया है, इतना ज़्यादा वो है कि इस हिसाब से तो व्यापारी अपना कारोबार ही नहीं कर पाएगा। जो लाइसेंस है, लाइसेंसों का जो नवीनीकरण है, उसकी प्रक्रिया भी इतनी जटिल कर दी गई है कि वो बड़ा ही मुश्किल से उसका नवीनीकरण हो पा रहा है। तो होगा क्या, या तो व्यापारी अपने कारोबार बंद करेगा या फिर नंबर 2 में काम करेगा। चलिए, तो आज हमारे साथ सुभाष बड़ोनी जी जुड़े थे व्यापार मंडल की जो समस्याओं को लेकर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस।